हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं ओनली फॉर फन चैनल से बेवकूफ़ी के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं। 10 मोस्ट स्टूपिड पीपल इन द वर्ल्ड, फनीएस्ट मोमेंट्स 2022। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कमरिया धीरे 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 क्या जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। देश संकट में है। कम ऑन यार, उसके बाल लंबे हैं बस। दोस्तों, इंसानों को इस दुनिया का सबसे दिमागदार प्राणी कहा जाता है, लेकिन भाई वही ये दिमागदार कहे जाने वाले प्राणी कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनको देखकर भाई कुछ पल के लिए तो मुर्दे भी खिलखिला उठे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यकीन हो जाएगा और इसकी तो हम गारंटी भी लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेवकूफों से रूबरू करवाएंगे जिनकी हरकतें देखकर आप भी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, गलती से भी किसी भी पार्ट को मिस मत करना। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम आज की इस एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो को। दोस्तों, कई बार कुछ औरतें एकदम से पागल सी हो जाती हैं, यानी कि वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। इसी के चलते कुछ लोग तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन भाई वहीं कुछ लोगों को लगता है कि इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है और फिर वो उसे निकालने के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर चुड़ैलों का साया उनके अंदर से निकाला जाता है। अब दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। लोगों के अनुसार इस औरत पर किसी बुरी आत्मा का साया था, तो अब इस बुरी आत्मा को निकालने के लिए इसे किसी तांत्रिक के पास लाया गया। और दोस्तों, जैसे ही तांत्रिक बाबा ने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया, यानी कि भैया कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, तो भाई साहब चुड़ैल तो बड़ी वाली सिंगर निकली। ऐसे ऐसे दर्द भरे गाने गाने लगी कि तांत्रिक जी भी कहने लगे, आय हाय। जिसके लिए मरता तुम लोग को ये नौटंकी नहीं लग रही है? मतलब ये लोग क्या है, इनको लगता है ये भूत है, ये भूत प्रेत है। दोस्तों, छोटे बच्चों की तोतली बोली सुनने में जितना मजा आता है भाई, उतना मजा तो वो शायद ही किसी काम में आता होगा। और भाई कभी कभी तो हंसी भी आ जाती है, क्योंकि ये खुद चीजों का नाम इस तरह से लेते हैं कि भाई साहब अच्छे अच्छों की हंसी जुट जाती है। अब दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। एक शख्स इस बच्चे से पूछता है कि तू पढ़ाई करता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है? तो पहली बार में तो बच्चा चुप ही रहता है, लेकिन जब फिर यही सवाल वो दूसरी बार पूछता है तो फिर बच्चा स्कूल का ऐसा नाम बताता है कि भाई जिसे सुनकर मेरी तो अभी तक हंसी नहीं रुकी। अच्छा, गोपालगंज जिला घर है। पढ़ाई करता है, ऊपर देखो ऊपर पढ़ाई करता है। कौन सा स्कूल में? बाड़ी में। और इसकी मीम्स इतनी बनी है भाई, रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों, पार्टियों के सदस्य अपनी अपनी पार्टी और उनके सदस्यों की आए दिनों जय जयकार करते रहते हैं। भाई अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के सदस्य सुरेंद्र कुमार जी नारे लगवा रहे थे कि सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद। अब ये तीनों नाम तो इन्होंने बिल्कुल सही लिए, लेकिन चौथे नारे पर इनकी जुबान फिसल गई और इन्होंने कुछ ऐसा कह डाला जिसे सुनकर भाई मेरी तो देखो अभी तक हंसी नहीं रुकी। दोस्तों, कभी कभी ये कैमरे कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि यार अगर आज कैमरा नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा से मेरा मतलब इन दीदी से है। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक और गर्मियों का मौसम चल रहा है। अब इसी गर्मी का लुत्फ उठाने के लिए ये मैडम जी कुल्फी ला रही थी, लेकिन जैसे ही मैडम जी कुल्फी को थैली के अंदर से निकालती है तो थैली तो इनके हाथ में रह जाती है, लेकिन भाई कुल्फी का स्वाद जमीन ले लेती है। लेकिन वहीं फिर मैडम जी अपने दाएं बाएं देखकर कुछ ऐसा करती है कि नो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हाय अच्छा है मैं अंधा हूँ।
दोस्तों जब भी हम कोई नया लैपटॉप या फिर कोई सी भी दूसरी चीज खरीदते हैं तो देखो भाई दुकानदार हमें उसके फीचर्स के बारे में बताता है कि इसमें ये सिस्टम है, इसमें वो सिस्टम है। अब जैसे कि यहाँ पर ये दुकानदार अपने कस्टमर को लैपटॉप के बारे में बता रहा था कि आप इसे उल्टा भी फोल्ड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें बता रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एक तीसरा आदमी टपक जाता है और वो दुकानदार को लैपटॉप फोल्ड करता देख काउंटर पर पड़े दूसरे लैपटॉप को इसी तरीके से फोल्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि सभी की आंखें बस फटी की फटी रह जाती हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बाय। चलिए दोस्तों ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जरा आप मुझे ये बताइए कि मैंने कल ये आईफोन खरीदा लेकिन मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ये आईफोन नहीं है। अब जरा आप ही कमेंट में बताओ ये आईफोन है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको इसमें ऐसी क्या मिस्टेक लगी जिसकी वजह से आप कह रहे हैं ये आईफोन नहीं है। पहली बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मजा आ रहा हो तो भैया साथ में लाइक भी करते रहना। दोस्तों जब भी भजन संध्या का प्रोग्राम होता है या फिर शादी ब्याह में बैंड बाजे बजते हैं तो भाई लोग गाने बजाने वालों को इनाम देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये चच्चा बड़े ही सुर ताल मिलाते हुए गाना गा रहे थे, तब इन चच्चा की प्यारी सी आवाज से मोहित होकर एक लड़का इनको इनाम देने के लिए आता है। लेकिन वो लड़का इनको इनाम देने की बजाय कुछ ऐसा करता है कि चच्चा उसके पीछे 150 की स्पीड से भागते हैं। दोस्तों जब भी हम बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं या फिर हमें देखकर पुलिस को कुछ गड़बड़ लगती है तो भाई वो तुरंत अपने हाथ के इशारे से हमें रोक देते हैं और फिर हमसे पूछताछ करते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर सामने से 2 लड़कियां स्कूटी से आ रही थी, तभी ये पुलिस वाला इन्हें रोकने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन स्कूटी के पीछे बैठी लड़की इस पुलिस वाले के इशारे का कुछ और ही मतलब समझ जाती है और फिर कुछ ऐसा करती है कि बेचारे पुलिस वाले का तो पोपट ही बन जाता है। हाई फाइव देकर चली गई। दोस्तों जब से पुष्पा मूवी रिलीज हुई है तब से भाई लोग तो अपने पुष्पा भाव के बिल्कुल फैन ही हो गए और लगभग हर शख्स उनके डायलॉग्स के ऊपर अपना वीडियो बनाने में लग गया। दोस्तों अगर आपको पता हो तो पुष्पा मूवी के अंदर एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं साला। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। ये भाई सब भी अपने पुष्पा भाव की तरह बिल्कुल झुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। शॉर्ट वीडियो। साहब कोई काम मिलेगा क्या? हाँ, क्या नाम है तेरा? पुष्पा, पुष्पराज। रील। चल चल पहुंचा लगा। मैं झुकेगा नहीं साला। चल खड़ा खड़ा लगा। चलिए दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी जाते जाते प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखते जाना, ताकि भाई मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरी वीडियोस कौन कौन देखता है। और हाँ, अगर वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मजा आया हो तो फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी तो और ऐसी वीडियोस देखनी है ना, तो भैया जल्दी से इस रेड बटन को दबा दो। तो चलिए फिर आज के इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, पुष्पा राज के कौन नहीं फैन हुए हैं, है ना? सभी लोग फैन हुए हैं। लेकिन ये रील देखो, कई तरीके की रील्स बनी हैं इस डायलॉग पर। पुष्पा राज के एक एक डायलॉग पर इतना ज़्यादा रील्स बनी हैं, इतना ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस, मीम्स और फलाना ढिमका क्या नहीं अभी तक बन रही हैं, है ना? तो उन्हीं से इंस्पायर्ड थे ये। और ये क्या पोछा लगाने का तरीका था। मैं झुकेगा नहीं साला। एक वो भूत प्रेत वाली लड़की है ना, मतलब जीता था जिसके लिए मरता था। अबे तू मतलब कितने डम हो सकते हैं लोग। इसको 2 झापड़ मारो, घर जाके पानी से 2-3 बार मुंह धुलाओ, सब भूत उतर जाएगा, ठीक है? मतलब यार हद होती है कि हाँ, किसी एक अंधविश्वास और विश्वास में बहुत कम फर्क होता है ना? तो भगवान में आस्था रखिए, विश्वास रखिए, लेकिन अंधविश्वास कभी मत करना किसी भी चीज़ पर, ठीक है? ऐसे ही विश्वासी लोग फंस जाते हैं इन
फालतू के तांत्रिक बाबाओं और मतलब फेक गुरुओं के चक्कर में। और दूसरा वो आड़ी बाड़ी वाला बच्चा, वो तो वाकई बहुत ज़्यादा फेमस हुआ यार, इतनी सारी मीम्स बनी उस पर, इतनी सारी मीम्स, ओ माय गॉड। मतलब आंगनवाड़ी उसे प्रोनाउंस करना नहीं आया, बस आड़ी बाड़ी बोला वो, और उससे ही वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया है, ओ माय गॉड। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।